सच्चे दिल से लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी वो 4 नाम वाली लड़कियां हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें आपका शुभ नाम भी शामिल हो। इसे बिल्कुल भी मिस न करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना होता है। अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं को घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी टैलेंटेड होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी बलि चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला होती है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों, लड़कियों में कुछ ऐसी खास बात होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इन्हीं की चलती है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के उन 4 नाम वाली खास लड़कियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, नंबर 1, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता है। दोस्तों, इनकी यही कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहाँ आराम से राज करती हैं। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। दोस्तों, नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम की लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। ये अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। ये जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती हैं, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी कई बदलाव करती हैं। इस प्रकार वहां इनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्द आ जाता है। ये अपने ससुराल में बड़े ठाट बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। और दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती हैं। दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं और वे एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, लेकिन पराये धन होती हैं। इसीलिए हर माँ बाप एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बेटियां सौभाग्य से आती हैं। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी के हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों में ब्याह में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं।
माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी न होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, वो पहले के जमाने के मुकाबले काफी अलग है, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपने बेटे की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से जरूर पूरा कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो दिए जाते हैं, लेकिन वो एक खास तोहफा भी उसमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जहाँ वो होंगे वहाँ कभी भी कोई विघ्न नहीं आ पाएगी। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को और भगवान गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाते हुए घर की सुख समृद्धि साथ ही ले जाती है। इसीलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी न कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की मूर्ति तोहफे में वापस ले लें। ये बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माता लक्ष्मी भी घर में अस्थायी रूप से वास करेंगी। अब अगर नई मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाएं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाएं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता, ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, लेकिन बाएं तरफ सूंड वाले मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग तरीके से होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधि विधान से पूजन न किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप गणेश जी की वो मूर्ति घर में लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड बाएं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति न देकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से कम न हो। अगर गणपति की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए अपने घर में कहीं पर लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी न करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफेद गणेश जी का रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी ये माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। इसीलिए ये गलतियां भूल से भी ना करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को अपने घर पर कौन नहीं बुलाना चाहता। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।